जिम लाइफ इज़ अ वेव। अब इस स्टेटमेंट से मेरा क्या मतलब है? आज मेरा बैक एंड बाइसेप्स था जिम में, एंड पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। मतलब कि आई डोंट इवन रिमेंबर कि लास्ट टाइम मैं इतना बीमार कब हुआ था। बट एज मोस्ट ऑफ तुम लोगों को ज़्यादातर सबको पता ही होगा कि एक जिम जाने वाले बंदे के लिए जो पर्टिकुलरली बॉडी बिल्डिंग या किसी भी तरीके से ट्रेन करता है अपनी बॉडी को, उसके लिए सबसे बुरी चीज़ इंजरी के बाद जो हो सकती है वो है बीमार पड़ना। और लाइक पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा ही इट वॉज वेरी बैड बेसिकली। तो हाँ, उसकी वजह से एनर्जी लॉस एंड एनर्जी लॉस तो काफ़ी ज़्यादा हुआ ही, मूड भी ख़राब हुआ ही ऑफ कोर्स। तीसरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मसल लॉस, काफ़ी ज़्यादा मसल लॉस हुआ मेरे को, एंड जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल बॉडी मास कम हुआ, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स जिम में अब परफॉर्मेंस काफ़ी तो नहीं बट हाँ नीचे गई है। तो जो ग्राफ हमको चाहिए रहता है कि प्रोग्रेशन का ऐसे ऊपर ऊपर जाता रहे, वो समवेयर कभी ना कभी आकर ऐसे एक डिप मारता है, एंड वो डिप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव होता है एंड बहुत ही बुरा लगता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो मैं अभी पर्टिकुलरली उसी फेज़ में हूँ। मैंने अभी अभी रिकवर किया है। पिछले कुछ दिनों से मेरे को डायरिया था, बीच में फीवर आया था, एंड या तो उसकी वजह से मेरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इट वाज नॉट वर्किंग काइंड ऑफ, और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, एंड बेसिकली मेरी पूरी एनर्जी लेवल्स चले गए और द मास हैज़ डिक्रीज्ड बॉडी का ओवरऑल। सो द परफॉर्मेंस इन द जिम इज़ बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बिगिनर लाइक लग रहा है मेरे को कि मैं पिछले 2 साल से जिम कर रहा हूँ बट कुछ भी मैंने गेन नहीं किया है, एंड इस बीमारी के चक्कर में इस पर्टिकुलर फेज़ के बाद सब कुछ लूज़ हो गया है काइंड ऑफ। मैं वापस से बिगिनर वाले फेज़ में आ चुका हूँ, एंड इट डजंट नॉट मैटर, मतलब इट डजंट मैटर कि मैं पिछले 2 साल से जिम कर रहा हूँ। तो हाँ, इस पर्टिकुलर फेज़ के बाद मैं कंटिन्यूसली जिम जाने का मेरा मन भी नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। बीच में तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि लेट्स लीव, छोड़ देता हूँ जिम जाना कुछ टाइम के लिए, एंड फ्यूचर में देखेंगे कभी। तो या ये थॉट मेरे दिमाग में आया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का मेरा सिंगल मोटिव यही है कि तुम लोगों को मैं बता सकूं यार कि जिम लाइफ जो है इज़ अ वेव। कभी तुम्हारी जिम जर्नी में एक क्रेस्ट आएगा और कभी एक ट्रफ आएगा। साइंस वाले बच्चे ठीक से समझ पाएंगे मेरी ये बात को। बट हाँ, वेव में टॉप पॉइंट होता है जिसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो बॉटम पॉइंट होता है उसको एक ट्रफ बोलते हैं। सो जिम लाइफ यार ऐसे ही है। बीच का जो पॉइंट रहेगा इसको अपन न्यूट्रल बोलेंगे। तो कभी कभी ऐसा रहेगा कि तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहोगे, किसी दिन तुम्हारी जिम परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहेगी, है ना, पीआर पे पीआर मारोगे और पंप भी बहुत तगड़ा आएगा, 10 में से 11 रेटिंग दोगे तुम उस सेशन को। बट कभी एक ऐसा टाइम आएगा जो बहुत ही जो बिल्कुल बॉटम पे होगा, तुम बिल्कुल ही बॉटम हिट कर जाओगे, बीमारी हो जाएगी, खा नहीं पाओगे, प्रोटीन इंटेक वगैरह सब तेल लगाने चले जाएगा, सब कुछ बहुत ही बकवास होगा बेसिकली। पीआर क्या मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो तुमको जिम जाने का भी मन नहीं करेगा, तो खुद को फोर्सफुली जिम जाने के लिए बोलना पड़ेगा। even though you love going to the gym, even though you love working out। कभी अप्स आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे, एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरी जिम लाइफ में एक काफ़ी बड़ा डाउन चल रहा है। मेरा न्यूट्रिशन बहुत ही बकवास चल रहा है, वर्कआउट में मज़ा नहीं आ रहा है, जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, एंड ओवरऑल बहुत ही खिचड़ी सी पकी हुई है। बट थ्रू दिस वीडियो आई वुड लाइक टू कन्वे कि यार क्रेस्ट एंड ट्रफ तुम्हारी जिम लाइफ में आते रहेंगे। जिम लाइफ क्या, इन जनरल लाइफ में भी ये चीज़ चलती रहती है। बट ऑल यू एंड आई नीड टू डू, ऑल आई नीड टू फोकस ऑन, ऑल यू नीड टू फोकस ऑन इज़ कि तुम कंसिस्टेंटली जिम जाते रहो और कंसिस्टेंटली वर्कआउट करते रहो अंटिल अनलेस कोई सीरियस इंजरी नहीं है तुमको जिसके लिए तुमको रेस्ट करना पड़े। तो हाँ, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना एक लो फेज़ में है। जब तुम्हारा हाई फेज़ है तब तो हर कोई भाई जिम चले जाता है ना, वो क्रेस्ट में तो हर कोई जिम जाता है, सबको मज़ा आता है। बट वो लो फेज़ ट्रफ, उसमें जो अपने आप को घसीट कर जिम ले जा पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने दे रहे हैं, वो बहुत ही आगे जाएगा। एंड मैंने यही किया। मेरे दिमाग में थॉट्स आए कि जिम छोड़ देता हूँ या फिर
मैंने सारे उस थॉट्स को बगल में रखा एंड आई सेड टू माई सेल्फ कि जिम जा। एंड मैं जिम गया। आज का वर्कआउट अगर रेट करना होगा 5/10 आई गेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करी मैंने, लाइक मेरा मन भी नहीं कर रहा था एंड इट वॉज लाइक बकवास था भाई। तो 10 में से 5 नंबर दूंगा मैं आज के वर्कआउट को। बट क्योंकि इतने लो फेज के बाद ये बीमारियों से निकल के आने के बाद, इस फेज के बाद भी मैं खुद को घसीट कर जिम ले जा पाया एंड वर्कआउट किया मैंने, चाहे कैसे भी किया हो, मैं जिम गया वट एवर, ठीक है मैं जिम गया। तो इस चीज़ के लिए आई वुड गिव माई सेल्फ 10/10। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरा वीडियो बनाने का भी कोई मन नहीं था, बट दिस इज द एक्सपीरियंस एंड आई वुड लाइक टू कैप्चर इट एज अ मेमोरी एज वेल, क्योंकि इन फ्यूचर कभी हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा कुछ लो मैं देखूँ मेरी जिम लाइफ में। कुछ भी हो सकता है यार, लाइक इससे भी बुरा बहुत कुछ हो सकता है। दिस इज नथिंग, ठीक है, दिस इज नथिंग। तो हाँ, आई शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। तो या जिम लाइफ इज अ वेव, बट all you gotta do is your consistency, keep going to the gym and keep grinding.